कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन से थे। तो पहला है कि बंगाल का गवर्नर कौन था। तो पहला यहाँ पे आता है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 1757 से 60 के बीच आया। उसके बाद 1765 से 67 के बीच आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि द्वैध शासन प्रणाली, इसमें द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया। उसमें क्या था कि राजस्व वसूलता था, यानी कि राजस्व के कर वसूलना, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के अधीन, विदेशी मामला जो था वो इसी के अधीन था। ठीक है, दूसरा क्या था कि दो उप दीवान जो थे वो तो कौन कौन थे, तो राजा खां और सिताब राय। ठीक है, राजा खां और सिताब राय वो इसके कौन थे, तो दो उप दीवान थे। उसके बाद अगला क्या है, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है वो 1774 से 85 के बीच रहा। ठीक है, इसमें क्या था कि कोषागार, तो राजकीय कोषागार जो है उसका जो राजकीय कोषागार जो है मुरीदाबाद से कहाँ पे लाया, तो कोलकाता। मुरीदाबाद से कहाँ लाया, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद क्या है कि उसने क्या किया कि प्रत्येक जिला में एक फौजदारी दीवानी अदालतों का स्थापना किया। ठीक है, इसने क्या किया कि प्रत्येक जिला में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्रथम मदरसा की क्या क्या स्थापित किया। ठीक है, मदरसा का स्थापित करने के उद्देश्य क्या था कि वहाँ पे कलकत्ता के जो थे कलकत्ता के मुस्लिम जो लोग थे उसका शिक्षा का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का विकास में बढ़ोतरी करना। उसके बाद क्या है कि संस्कृति विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था जोनाथन डंटन ने। कहाँ किया था, बनारस में किया था। ठीक है, वो वॉरेन हेस्टिंग के ही काल में किया था। तो 26 लाख वार्षिक वेतन, 26 लाख वार्षिक पेंशन, तो 26 लाख वार्षिक पेंशन जो दिया जा रहा था मुगल साम्राज्य को जो मिल रहा था, मुगल सम्राट को जो मिल रहा था उसको क्या किया, या ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, इसी के जो जब यह इसका जब चल रहा था शासनकाल, तो उसी समय प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध इसी के शासन में हुआ था। उसके बाद क्या था यहाँ पे सलबाई की संधि इसी के शासन में होता। उसके बाद फिर मंगलौर की संधि भी इसी के शासनकाल में हुआ था। फिर क्या हुआ कि इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तो 1786 से 93 और 1805 के बीच चला। ठीक है, तो 1805 के बीच चला। उसके बाद क्या है कि इसका मकबरा कहाँ है, तो गाजीपुर में। इसका मकबरा कहाँ है, तो गाजीपुर में है। ठीक है, उसके बाद अगला कि जिले का समस्त अधिकारी, यानी कि जिले का समस्त अधिकार जो है वो कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया। ठीक है, ये क्या है, तो कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसके सिद्धांत पे हुआ था, तो वो होता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर। ठीक है, उसके बाद क्या किया ये कि पुलिस कर्मचारी को जो वेतन था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, पुलिस कर्मचारी का वेतन को बढ़ा दिया। और जमींदारों को उसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में क्या किया कि जमींदारों को, बड़े बड़े जमींदारों को क्या किया जाता था कि पुलिस का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, पुलिस अधिकार दिया जाता था, उसको क्या किया, ये ख़त्म कर दिया। उससे क्या किया, वह अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पुलिस थाना का स्थापना किया। उसके बाद उसमें एक दरोगा नियुक्त किया। किससे किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त क्या होता है कि 90% अब भू स्वराज्य का कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, भू स्वराज्य का 90% कंपनी को देना पड़ेगा। और 10% क्या था, 10% अपने को रखना था। मतलब कि जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदारों को रखना था 10% और कंपनी को देना था 90%। ठीक है, यह बनाया कौन था, तो जॉन सॉर ने बनाया था। ठीक है, यह बनाया कौन था, जॉन सॉर ने बनाया था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो नागरिक सेवा का जनक, इसको नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1798 से 1805 के बीच रहा। ठीक है, तो उसके क्या किया कि सहायता संधि शुरू किया। ठीक है, सहायता संधि शुरू किया। और इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का शेर। अपने को क्या कहा, अपने को क्या है ये कि हम बंगाल का शेर है। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि यह सहायता संधि शुरू किया। ये उसके पहले कौन शुरू किया था, तो उसके पहले जो शुरू किया था वो था पहले डुप्ले ने किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगला क्या गया कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में मारा गया। तो टीपू सुल्तान जो है और चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध में मारा गया था, वो इसी के शासनकाल। ठीक है, कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ही किया था। ये क्यों किया था, कि यह इसलिए किया था क्योंकि कलकत्ता के नागरिक सेवा में भर्ती किए गए
युवकों के प्रशिक्षण करने के लिए यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। बाद में क्या हुआ कि यह इसको बंद करना पड़ा। ठीक है, अगला क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो यह क्या कि 1813 से 1823 के बीच रहा। ठीक है, इसने क्या हुआ कि आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ। उसके बाद आंग्ला नेपाल युद्ध जब हुआ उसके बाद अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली का संधि हो गया। ठीक है, जब संगोली का संधि हुआ तो आंग्ला नेपाल युद्ध जो हुआ उसका अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये पिंडारियों का अंत किया, पिंडारियों का अंत कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मराठों का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। ठीक है, कि टेनेंसी एक्ट को चालू किया गया था। उसके बाद आगे अगले वीडियो में